तो दोस्तों ब्रेकअप होने के बाद बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि ऐसा क्या करें कि जो हमारा एक्स पार्टनर वापस लौटा है। हम ऐसा कौन सी टेक्निक, ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाए जिससे भैया हमारा एक्स जो ब्रेकअप करके अभी भी गया हुआ है कल परसों में, तो भागता हुआ हमारे पास आए और एकदम उसको एहसास हो जाए उसने क्या गलती की है और जो जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें करें। तो भैया ऐसा क्या किया जाए, ऐसे कुछ टेक्निक है भी या नहीं, इसी के बारे में भैया पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया आखिर ब्रेकअप होता क्यों है और ब्रेकअप को सही कैसे किया जाए, मतलब ब्रेकअप को रिवर्स कैसे किया जाए, वापस रिलेशनशिप में अगले इंसान को कैसे लाया जाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें ब्रेकअप हो गया है, अंदर से इंसान चाहता है कि हाँ भैया हमारा एक्स वापस आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ इंसान ये भी कहता है कि भैया जिसने हमको धोखा दिया है हम उसको वापस ही क्यों लाना। तो पहली बात तो ये चीज़ अपने अंदर कंफर्म करो कि भैया तुम्हें वापस चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम बोलते तो हो अंदर से कि तुम्हें चाहिए तुम्हारा एक्स, लेकिन तुम्हें चाहिए तुम्हारा रियलाइजेशन। अगले को रियलाइज है कि भैया तुम कितने इंपॉर्टेंट थे उसके लिए, उसने कितनी बड़ी गलती तुमको छोड़ के की है, तुम उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो रहोगे और तुमसे ज़्यादा एफर्ट कोई लगा नहीं सकता रिलेशनशिप में, तुम सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। ये 4-5 जादुई शब्द अगर तुमने उसके मुंह से सुन लिए तो मेरे दोस्त तुम्हारी 99% जो चाह होती है ना उसको पाने की ख़त्म हो जाएगी। क्यों, मैं बताता हूँ। जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप में तुम एक्स के इतने बड़े दुश्मन क्यों बन जाते हो, क्यों एक्स इतना तुम्हें गढ़ता है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है, ठीक है, क्योंकि तुम उसको रोकते हो, भैया बाबू उसके साथ करते हो उसको। वो इंसान तुम्हें पाठ पढ़ाता है, ज्ञान देता है कि रिलेशनशिप से बाहर निकलो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे नहीं बात करनी है कॉल पे, ब्लॉक कर देता उठा के। और तुम फिर भी उस इंसान के पास अपना प्यार लेके जाते हो। तो पहली गलती तुम ये करते हो मेरे दोस्त कि उसके पास प्यार लेके जाते हो। तो पहली बात तुम समझ लो कि तुम्हारे प्यार कम करने की वजह से वो इंसान नहीं गया है। दूसरी चीज़ है कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे और ये सोचोगे कि हम बहुत ज़्यादा अगला इंसान प्यार करता है और वो पिघल जाएगा और पिघल के आ जाएगा, तो ऐसा भैया संभव नहीं है। ना ये तुम बहुत टाइम तक कर पाओगे, ना ये संभव है। तो ये तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि तो बहुत सारे ऐसे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो पूरा ट्राई करके देख चुके होंगे, पूरा प्यार दिखा के देख चुके होंगे, लेकिन वो इंसान माना नहीं है। और रही बात टेक्निक्स की, भैया तुम ऐसा क्या करो कि वो इंसान वापस आ जाए, तो भैया इस चीज़ की सिर्फ एक ही टेक्निक है, वो खुद को ठीक कर लेना। अब खुद को ठीक करना है, सुनने में बहुत बोरिंग लगता है, सुनने में पकाऊ भी लगता है कि यार खुद को ठीक क्या करें, ठीक ही तो कर रहे हैं, हर इंसान तो यही कहता है। तो मेरे दोस्त बिना ठीक किए नहीं हो पाए। ठीक कैसे करोगे? ठीक में से 3 चीज़ करनी है और तीनों चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। पहली बात सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम चाहे इस चीज को मानो चाहे ना मानो, वो नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे दोस्त एकदम खत्म हो चुकी है। तुम अपनी जुबान घिस चुके हो अपने एक्स पार्टनर के सामने, ठीक है, तुम उससे हर तरीके से बोल चुके हो, हर तरीके से उसको मना चुके हो, उस इंसान ने हर बात पे ना बोला है तुम्हारी, ठीक है। तुमने झुक के भी देख लिया, तुमने अपने आप को ये समझा लिया कि भैया हम झुक रहे हैं, गलत है झुकना, लेकिन हम प्यार के लिए झुक रहे हैं, इसको भी तुमने गलत को सही कर दिया। दूसरी चीज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो गया, आत्मविश्वास, किसी चीज का कॉन्फिडेंस बचा है तुम्हारे पास। तुम अपने आप को लूजर समझ रहे हो। लूजर क्यों समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे एक्स ने तुमको बोला है तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा एक्स तुम्हारी एक भी बात नहीं मानता। तुम कुछ भी करने जाते हो तुम्हारा मन नहीं लगता, ठीक है। तुम सोच रहे हो भैया ब्रेकअप हो गया, थोड़ा सा लाओ कुछ काम कर लिया जाए, तुम्हारा काम में मन नहीं कर रहा है। अगर तुम स्कूल में हो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तुम ऑफिस में हो तुम्हारा काम करने में मन नहीं लग रहा है, तुम बिजनेस करते हो तुम्हारा बिजनेस करने में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, तुम्हारा सिर्फ एक ही चीज़ करने को मन करता है, इससे रिलेटेड वीडियोस देखने का। अब जैसे तुम ये वीडियोस देख रहे हो, लगातार देख जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कभी भी तुम्हारा ध्यान भंग नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तुम्हें कोई और चीज़ दिखाई जाए तुम्हारे काम की तो वो तुम नहीं देखोगे। क्योंकि ये क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि तुम्हें तुम्हारा एक्स चाहिए, तुम जानना चाहते हो वापस आएगा कि नहीं आएगा। क्यूरोसिटी है कि तुम्हें 2 चीज़ चाहिए, आर या पार, या तो एक्स मिल जाए, या तो भैया उससे बदला ले लूँगा, या तो उसको सबक सिखा दूँ, या फिर भैया आके पैरों में गिर जाए। एक्चुअल में तुमको यही चाहिए ब्रेकअप हो जाने के बाद। तो देखो, सबसे पहले तो स्पेसिफिक हो जाओ कि चाहिए क्या। एक्स को वापस पाना है तो अपने आप को ठीक करो, रियलाइज करना है तो अपने आप को ठीक करो। सबका रास्ता भैया वहीं से जाता है। तो हर वीडियो में बताता हूँ मेरे दोस्त, एक्स की अगर अकल ठिकाने लगानी है ना तो कुछ मत करो, उसके लिए अनअवेलेबल हो जाओ। वो मेरे दोस्त कभी तुमने नहीं किया तो हमेशा अवेलेबल रहो। तुम आज भी अवेलेबल रहो। मान लो कि 10-15 मिस कॉल इकट्ठे कर दे तुम्हें और तुम्हें ढेर सारे मैसेज डाल दे कि भैया प्लीज़ कॉल बैक, आई मिस यू, ये सब लिख के भेज दे कि भैया तुम्हें मिस कर रहा है, तो तुम पिघल जाओगे, तुम भूल जाओगे सारा ब्रेकअप का दर्द
और चले जाओगे उसको बताने कि तुम कितना चाहते हो, तुम आज भी चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की मट्टी पलीत कर दी उस इंसान ने, इमोशंस फीलिंग की धज्जियां उड़ा दी उस इंसान ने, लेकिन फिर तुम उसके पास उसी स्पीड से चले जाओगे, तो क्या इज्जत वो इंसान तुम्हारी कर पाएगा? को सोचा है तुमने? तो ये गलती चलो जाने में हुई अनजाने में हुई, लेकिन गलती हुई है मेरे दोस्त। ये सच है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन मेरे दोस्त उसको सही करना है तुमको। तो कुछ लोग कमेंट में भी कहेंगे उसे वापस ही क्यों लाना, तो मेरे दोस्त वापस नहीं लाना है तो भी उसका रास्ता वही है, रियलाइजेशन से। अब तुमने क्या किया है मेरे दोस्त, पहले तो प्यार किया, रिलेशनशिप हुआ तुम्हारा, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम बहुत उसके पीछे भागे, उस इंसान ने तुम्हारे से इतनी बदतमीजी कर दी कि वो इंसान तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि यार ऐसा नालायक इंसान को मैं ला के क्या करूंगा, लेकिन बिना लाए भी तो चैन नहीं पड़ रहा है मेरे दोस्त तुम्हें। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तुम कमी महसूस करते हो उस इंसान से, तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। नहीं तो ये वीडियो मेरे दोस्त, ये 10 मिनट की मैं वीडियो बनाता हूँ, ये 10 सेकंड भी तुम सुन नहीं पाओगे, बर्दाश्त ही नहीं होगी तुमसे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है मेरे दोस्त। अगर तुम अंदर से ठीक हो जाओगे तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे दोस्त कि तुम चीज़ों को फॉलो करो, खुद को समझो। दूसरा क्या है मेरे दोस्त, भाड़ में तुम्हारा एक्स पार्टनर को साइड हटाओ, पहले तुम खुद को ठीक करो। तुम खुद नहीं ठीक हो, तुम एक्स पार्टनर को क्या ही ठीक करोगे, क्या ही खुश रखोगे। एक बात बता दूं मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ ये भी बता दूं मैं, यहाँ पे कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे तुम घुमाओगे और चीज़ें सही हो जाएंगी, सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। या फिर कोई 4 जादू के शब्द नहीं है यहाँ पे कि वो तुम बोल दोगे अपने एक्स पार्टनर के सामने और एक्स पार्टनर बस 10 सेकंड के अंदर तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा, सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। कुछ नहीं है ऐसा। तरीका है खुद को ठीक करना। बहुत ज़्यादा टाइम तक इस तरीके से भी तुम घूम पाओगे। तुम आशिक बन के कितने टाइम तक घूम पाओगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, जब तक तुम्हारे पास आराम है, जब तक तुम्हारे पास कंफर्ट जोन है। 7-8 साल बाद मेरे दोस्त तुम्हें झक मार के आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर तुम याद करोगे कि तुमने क्या किया। और फिर जब तुम 7-8 साल बाद सही हो जाओगे, फिर वो इंसान को तुम्हारी याद आएगी। हाँ, याद तभी आएगी जब तुम खुद से उठोगे। मतलब कहने का मतलब है अगला इंसान तभी तुम्हारे पास आएगा जब तुम खुद को ठीक कर लोगे। कहने का मतलब है देखो भैया, 3-4 तरीके के लोग ही अट्रैक्टिव होते हैं। या फिर तुम ऐसे समझो कि लोग अट्रैक्शन तब फील करते हैं जब उनके अंदर ये 3-4 क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, पहली बात, आप अपना काम कर रहे होते हो तो तुम लोगों को अट्रैक्टिव लगते हो। माइंडिंग योर ओन बिजनेस, अपना काम करने लग जाओ, काम से काम रखने लग जाओ। देखो लोगों के अंदर कीड़ा पैदा हो जाएगा तुमसे बात करने के लिए। अपने आप में खुश रहना शुरू कर दो। किसी की कंपनी छोड़ के तुम खुद खुश रहना, खुद एंजॉय करना सीख लो। देखो तुमसे कितने लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने जीवन में बेटर करो, बेटर करो अपने जीवन में, कुछ ऊंचाइयों हासिल करो। देखो तुम्हारे कितने दोस्त पैदा हो जाएंगे। लेकिन अगर अपनी गलती का ठीकरा किसी दूसरे के सर पे फोड़ोगे, अपने को सही साबित करोगे, बेवजह जो है एक्स के पीछे पड़ोगे, अपनी स्टोरी यहाँ वहाँ बताओगे, तो उससे कुछ नहीं होना है मेरे दोस्त। तो भैया टेक्निक यही है कि अपने आप को बेटरमेंट क्या, पहले जैसा कर लो भाई जैसे तुम पहले थे। रिलेशनशिप के पहले जैसे उस इंसान से मिलने से पहले जैसे तुम थे, बिल्कुल वैसे ही कर लो। बिल्कुल तुम्हारे कदमों में आ जाएगा वो इंसान। और जो तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। जिद्दी क्यों है? वो तुम्हारी वजह से जिद्दी है, क्योंकि तुमने उसको जो है ना ज़मीन से उठा के अपने सर पे बैठा लिया है, इस वजह से वो जिद्दी है। तो जिद विद किसी की नहीं होती, जिद उसी से करता है इंसान जो जिद बर्दाश्त करता है। तो तुम जिद बर्दाश्त करते हो सर, इस वजह से करता है। तो मेरे दोस्त, तो टेक्निक यही है, अपना भैया कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कीजिए, इमोशनली स्टेबल बनिए। थोड़े टाइम इमोशन को त्याग दो मेरे दोस्त। एक बार देखो ये चीज़ करके, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल तुम्हारी पावर क्या है। तो यही 3 टेक्निक है मेरे दोस्त, जिससे एक्स कदमों में आ सकता है। इसके बाद कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो छूट